is Dhananjay Saha and welcome back to our channel Mr. Parsal। और आज लेक्चर 3 है। पिछले सारे वीडियो में हम लोग क्या किए थे ना, लास्ट क्लास मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था और उसमें हमने बताया था सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बताया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें ना और भी कुछ रिलेशंस है, ठीक है, और उसको भी हमें पढ़ना है। तो वो भी ना कुछ रिलेशंस के अंदर आता है। अगर आपको हम बताया जाए तो रिलेशन कैसा है हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। हमने आपको बताया था क्या, रिफ्लेक्सिव के बारे में, फिर मैंने बताया आपको सिमेट्रिक के बारे में, फिर मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव के बारे में। ये तीनों रिलेशन मैंने आपको बताया था और इतना भी बताया था, इन तीनों का अगर मिक्स करेंगे, इन तीनों को अगर मिक्स करेंगे मतलब जिस रिलेशन में तीनों रहेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यही ना था। तो अभी हम और भी कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अच्छा, अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट होता होगा। कहाँ पे डाउट होता होगा सर ना, उनका मन में डाउट होता होगा कि सर आप ना बार बार a इंटू ए क्यों लिख रहे हो, है ना। सर आपको तो a लिखना चाहिए तो b लिखना चाहिए, कुछ इस टाइप का हो सकता है डाउट। अच्छा, इसमें ना ऐसा लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है कि एक सेट a है और एक सेट a है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है रिलेशन में। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, a से a के साथ रिलेशन बना सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी सर पूछिए। तो आप बताइए, अगर a इंटू ए अगर लिखा नहीं जाएगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनेगा। जैसे अरे सर, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए आपको, है ना, तो आपको इस टाइप का चाहिए 1,1। तो 1,1 कैसे बनेगा, अगर इसमें कुछ 1 रहेगा और इसमें कुछ 1 रहेगा तब जाके ना बनेगा। यस, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, गहरी बात बता रहे हो, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, क्यों, क्योंकि जब आप a इंटू ए नहीं लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हाँ सर ठीक है, अब सुनिएगा अच्छे से। अच्छा, इधर पूछा गया है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पूछा गया है। यूनिवर्सल रिलेशन कौन होता है ना। अच्छा, इसमें बोला गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक संबंध। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, ए क्या करेगा, A is related to every element of R into A, मतलब A क्या करेगा ना, every element के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी रिलेशन बनाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखाऊं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देख लीजिए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं इसको दिखाऊं, है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, 2,3, सॉरी 2,2, 2,3, फिर 3,2 और 3,3, इस टाइप का। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अभी बात करेंगे हम लोग वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, या तो हम इसको वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं या तो एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं। अच्छा, इस रिलेशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं शून्य संबंध, ठीक है। और सुनिएगा, इसको ना आप हिंदी में लिख लीजिएगा, A is not related to any element of A। A संबंध किसी और एक A संबंध के साथ कोई संबंध नहीं बनाता है।
इस टाइप का कुछ होगा आई थिंक। चलिए, और ये सब तो सेम टू सेम रहेगा, ये भी सेम टू सेम रहेगा। ए को लिख लीजिएगा का, इसको खा, मजाक कर रहे हैं, ऐसा मत लिखिएगा। ए और बी लिखिए, है ना। आइए सर, सर क्या है सर? सर इस रिलेशन में 5 होगा, सिंपल सी बात। अच्छा 5 होगा, मैंने बोला हाँ 5 होगा। अच्छा अच्छा, सुनिएगा 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 सर, अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, कि एक रिलेशन है ए ओ और एक रिलेशन है, दो रिलेशन बनाया गया है। मैंने बोला हाँ सर बनाया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये जो रिलेशन है ए और बी, अच्छा ये जो पेयर बनेगा, ये जो पेयर बनेगा वो ए जो बनेगा ए से आएगा, बी बनेगा ए से आएगा। मतलब आप किसी भी एक से उठा सकते हैं, आप चाहे ए जो बना है आप ए से उठा सकते हैं, बी जो बना है आप ए से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा उन्होंने बोला लेकिन आप जो ए बी बनाओगे उसको माइनस अगर करोगे तो 8 बनेगा। अच्छा अगर आप ए और माइनस बी करोगे तो आपको क्या बनेगा? 8 बनेगा। अच्छा कोई एक नंबर उठाओ, देखते हैं। आप ना कोई भी एक एक नंबर उठाओ, चाहे आपकी मर्जी। सर मैंने ना 4 उठाया और 3 उठाया, तो मैंने माइनस किया 1 हो रहा है। अच्छा सर आपको ना 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, आपको क्या होना चाहिए था? आपको 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं हो रहा है सर, 1 हो रहा है। कोई और नंबर उठाओ सर। सर 1 और 5 -4 हो रहा है सर, फिर भी नहीं हो रहा है सर। सर 5 और 1 4 नहीं हो रहा है सर। सर 4 और 3 1 नहीं हो रहा है सर। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वॉइड या तो एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या कहते हैं सर? वॉइड या तो एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या होता है ना, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं बनेगा, 5 बनेगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 5 बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं होगा। सर रिलेशन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या? मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था? हाँ जी, कार्तीय गुणन होता है। जहाँ पे रिलेशन बन रहा है उधर, मतलब आप समझ लीजिएगा उधर कार्टेशियन प्रोडक्ट होके गुजर के जा रहा है। समझ में आ रहा है? बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपका रिलेशन नहीं बन सकता है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, इसके बाद और एक रिलेशन है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो चलिए सर सबसे पहले पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। सर इसमें मैं ना पहले से बताना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। सुन रहा है ना तू, क्या गाना था? मैं उल्टा उल्टा गाना करता हूँ। सुन रहा मैं, हाँ सुन रहा हूँ, रो रहा है तू। आइए सर, तो सर इसमें क्या होगा सुन लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, ए रिलेशन R on R इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इसमें और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत डिफरेंस है। बात क्लियर करते हैं आपको, ठीक है? सुन लीजिएगा। क्या सर, क्या बात पूरा क्लियर करके आपको बताते हैं, ठीक है? सुनिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने कुछ कंडीशन आपको बताया। क्या कंडीशन बताया था सर? मैंने आपको कंडीशन ऐसा बताया था कि इसमें ना अगर 1 1 है 2 2 है, लेकिन इसमें ना कुछ और अलाउ हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ और, मतलब क्या नहीं हो सकता है, कुछ और ऐड नहीं हो सकता है, कुछ और अलाउ भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ और का कोई सीन ही नहीं है, जिसके साथ इसके साथ ही रहना है ना। मतलब आपका अगर रिलेशन बनेगा तो बस
1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 4 4 के साथ, नो परमिशन, किसी और के साथ कोई परमिशन ही नहीं है। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 4 4 के साथ, इस टाइप का बनेगा, है ना, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो इसमें कुछ और ऐड नहीं होगा। अगर ऐड होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है, सर आप ना ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तब जाके आपका माइंड ना क्या बोलते हैं उसको, माइंड क्या हो जाता है सर, मतलब भूल जाता है कि क्या होता है। तो सर उस टाइम आपको याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन में कोई और नहीं आ सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई और भी आ सकता है। मतलब सेम सेम के साथ करना है, मतलब रिलेशन बनाना है ना, लेकिन 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 रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ और भी ऐड हो सकता है, लेकिन सर आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ और ऐड नहीं हो सकता। इसको कहते हैं आपका आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में पूरा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। सो बिफोर दैट पॉजिटिव एंड नोटेड टर्म है, सब लोग आ जाइए। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। और ऐसा लग रहा होगा न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, तो बहुत खुशी भी हो रहा है और डर भी लग रहा है कैसे क्या हो पाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, ठीक है, जब आप नया चीज जब कुछ भी करते हैं, लेकिन उसको अगर हम अच्छे से डेडिकेट होके करें तो ना बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। और बच्चे लोग ही मुझे मोटिवेट करते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है कि सर आप करिए, हम हैं आपके साथ। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछा गया, सर रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 से लेकर 14 तक डिफाइंड एज x, y हाँ इस टू x y इस टू 3x माइनस y इक्वल टू 0। इस टाइप का पूछा गया है, या तो 3x माइनस x y 3x माइनस y इक्वल टू 0 टाइप का। तो आप क्या करिएगा सर, सबसे पहले ना इसमें ना क्या पूछा गया ना मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्या पूछा गया है मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, सुन लीजिएगा, इसको देखिए थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। मैं ना पॉइंट करके लिख रहा हूँ, और हिंदी मीडियम के बच्चे जो है ना ये पूरा सेम टू सेम एनसीईआरटी में हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है, ए है, क्या है सर, ए लिखो सर। ए है 1 से लेके कितना तक, 14 तक, 13 14। Am I right? Yes, sir. अब सुनिए, अब क्या करेंगे हम लोग ना, एक काम करते हैं। क्या सर, क्या काम, बोलिए अच्छे से बोलिए क्या काम। सबसे पहले हम ना इसको लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं। क्या है इक्वेशन ना सर, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मैंने बोला हाँ सही है। मैं क्या करूंगा, y को ना उस साइड लेके चला जाता हूँ और 3x की साइड रखता हूँ, तो 3x इक्वल टू वाई हो गया। या तो आप बोल सकते हो y इक्वल टू 3x समथिंग हो सकता है। मैंने बोला हाँ सर, कोई दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है। तो क्या आया सर हमारे पास y इक्वल टू 3x। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके ना पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे सर, सबसे पहले 1 पुट करेंगे x के प्लेस में, तो y क्या बनेगा 3 इंटू 1 3। तो हमने देखा जो रिलेशन सबसे पहला जो बनेगा, हमने 1 पुट किया तो हमें y मिला क्या 3, मतलब x में हम 1 पुट किया, y में मुझे क्या मिला 3।
में अगर y इक्वल टू 3 इंटू 2 करता हूँ तो कितना है 6। तो सर 2 अगर पुट करो तो 6 आ रहा है ना। अच्छा फिर y इक्वल टू बनेगा 3 इंटू 3 कितना बनेगा 9। तो मैं अगर 3 पुट करूँ तो 9 होता है। y क्या बनेगा 3 इंटू 4 12। अगर मैं 4 पुट करूँ तो कितना होता है 12। इस टाइप का होता जा रहा है। सब मत करिए क्योंकि सब नहीं चाहिए, आपको समझना है, ठीक है। अगर निकाल सकते 14 तक तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना एनफ चाहिए उससे ज्यादा काहे करें, है ना। जी सर अब सुनिएगा सर, इधर हम क्या करते हैं, एक काम करो। क्या काम बोलिए सर। हम ना एक काम करते हैं, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है रिफ्लेक्सिव। मुझे पता है सब भूल गए है ना, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग फेज है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। सुनो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इतना लिख लिया आप, पहले ये लिखो, उसके बाद ये वाला, फिर उसके नीचे वाला लिखना है, ठीक है। उसके नीचे लिखना है अभी क्या, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। और रिफ्लेक्सिव का रूल क्या था, मैं a, a बिलोंग टू r होना चाहिए। तो आप देखो इधर एक 1,1 कुछ है या 2,2 कुछ है, 3,3 कुछ है, नहीं है, ठीक है। 2, 3,3 does not belongs to r। चलिए इसमें क्या है does not belongs to r, इस टाइप में आप लिख सकते हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये वाला तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। So before that pause it and note it down। तो हमने देखा कि 1,1 मैंने इधर लिख दिया, 1,1 2,2 3,3 जो कि रिलेशन के अंदर नहीं आता है, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। अच्छा रिफ्लेक्सिव का रूल क्या था, a, a बिलोंग्स टू r। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है सर, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा सुनिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है ना सर, a, b, अगर a, b बिलोंग्स टू r होता है तो आपका b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये कौन सा रूल कहते हैं सर, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है। लेकिन आप देख लीजिए इधर कोई भी नंबर जिसका कि उल्टा भी हो, मतलब कोई भी पेयर उसको उल्टा हो, 1 3 2 6 1 3 देखते 3 1 नहीं है, 2 6 है, 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं है, 4 12 है। अच्छा इसमें 5 के बाद अगर 5 लेते तो कितना बनेगा 15 बनेगा, 6 लेते तो 18 बनेगा। तो इसमें इसका किसी का उल्टा आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा, समझ नहीं आया। सपोज 1 3 2 6 3 9 4 12 है, इसके बाद अगर होता क्या क्या होता सर, 5 अगर लिखते तो 15 बन जाता, फिर 6 लिखते तो कितना बनता 18, 7 लिखते तो कितना बनता 21, 8 लिखते कितना बनता 24, 9 लिखते कितना बनता 27। लेकिन सर हमें जो चाहिए था एक्चुअल में, हमें सिमेट्रिक चेक करना है जिसमें कि 1,3 उसका उल्टा 3,1 होना चाहिए। तो हमने देखा नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, r इज नॉट सिमेट्रिक। आप लिख लीजिएगा सपोज 1,3 belongs to r but 3,1 does not belongs to r। तो आप लिखिएगा so r is not symmetric, so r is not symmetric। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आएगा सर, ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, दिखाई दे रहा है क्या, so before that pause it and note it down। अच्छा आ जाइए सर, अभी हम क्या करेंगे सर, अभी हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है ना, ट्रांजिटिव में क्या होता है सर ऐसा होता है ना, कभी आप भूल मत जाइएगा। देखिए सोनू पाउडर, चौक है ना डस्टर,
तो सोनू पाउडर उड़ रहा है ना, ये सब चमक रहा है ना, तो इसलिए सोनू पाउडर लग रहा है फ्री में। आइएगा सर नेक्स्ट। तो क्या सर क्या करना है? ट्रांजिटिव काजी, ट्रांजिटिव का रूल क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये है रूल। ये क्या है सर? ये रूल है ना? ये क्या है सर? ये रूल है। आ जाइए सर, चेक करके बता देना। तो सबसे पहले क्या करना है आप मुझे बताइएगा, क्या करना है? हमें कोई भी आप नंबर उठा लो सर, चलो, जिसमें सपोज 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 होना चाहिए। तो देखा नहीं है सर। 2 6 है और 6 18 है, लेकिन 1 18 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो हम कोई भी नंबर उठाते हैं, सपोज 1 3 है जो कि बिलोंग्स टू आर है, फिर 3 9 लेते हैं क्योंकि ए बी बी सी फिर ए सी, तो बी ये वाला 3 9 बिलोंग्स टू आर लिखते हैं। बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं सर कि सर सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं सर? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या नहीं है सर? ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मीनिंग है सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? जी सर। एक क्वेश्चन करवाया, ऐसा हालत हो गया है ना, इतना ज्यादा हुआ नहीं। एक काम करिए, आज के लिए एक ही क्वेश्चन करिए, ठीक है? तो जाइए घर से बाहर जाके घूम के आइए, बनाइए जो बनाते हैं आप लोग, स्टोरी लगाइए, रात बनाइए, जो बनाइए, फिर घूम के आइए एक बार, ठीक है? रात को बैठ के एक बार क्वेश्चन को समझिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए, कॉफी पी लीजिए एक बार बस, फिर सुबह उठ के ऐसा सोचिए कि मैनिफेस्ट करिए कि सर, मतलब खुद के बारे में सोचिए और बोलिए, ठीक है? मन में मुंह बंद करके, आंख बंद करके, और जितना भी शर्म है सबको मतलब ऐसे बंद करके, आंख बंद करके बोलिए कि मैथ बहुत आसान है। आज मैंने रिलेशन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया, मेरे से सारा क्वेश्चन बन जाएगा और मैं मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, करने के बाद जाके पानी पी लीजिए, देखिएगा आपका सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं और कल देखते हैं। कल ना हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, आई मीन उसमें हम 1 के बाद 2 3 4 इसका जितना भी बीट है, 5 को बीट है आई थिंक, सब सॉल्व करेंगे, आपके साथ है। सो तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से रहिए, थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, देखिए अभी बज रहे हैं रात के 1:15 आई थिंक, कितना बज गया वेट दिखा रहा हूँ, 1:83 हो गया। और मैं ना आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे वीडियो बनाना है इसके ऊपर। और ये वाला है नोट, नया वाला नोट ये वाला है, पूरा स्टार्टिंग से बना रहा हूँ। इसको ना मैं PDF करके भेज दूँगा, ठीक है? और ये वाला है मेरा पुराना वाला नोट, जो मैंने नोट्स ऑफलाइन में बनाया ना, तो वो वाला नोट है ये वाला, ठीक है? तो इससे इसको मिला के तीनों को मिला के बना रहे हैं। पूरा 12th क्लास तक रहना है साथ, है ना, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग भी करिए एक साथ मिल के, 12th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मैथ्स में, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग पढ़ाई करिए।